मेरे साथ निकालिए पत्रस का पहला खत। थैंक यू लॉर्ड। उसका 5वां बाब Praise God Jesus। और उसकी 5वीं आयत से पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत से आप सभी के लिए पढ़ूंगा। बगौर सुनिएगा। ए जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर भब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में है ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। आमीन। खुदा उनका कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। अभी हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है, ये तरबियत है। खुदा का बंदा पत्रस जो है वो क्या कर रहा है? तरबियत कर रहा है। किसकी? खुदा के गला की। खुदा का गला कौन सा है? खुदा की कलीसिया। खुदा की कलीसिया क्या है? खुदा का गला है। यीशु इस गले का क्या है? चरवाहा है। और यीशु के जो डिसाइपल्स हैं, जो शागिर्द हैं, वो भी यीशु अल मसीह के बाद कलीसिया की तरबियत के लिए बहुत सारा कलाम पेश कर रहे हैं। लेकिन आज तक बिगाड़ की कूफते भी साथ साथ चल रही है। ये कलाम जिस वक्त में आप सुन रहे हो, ये कलाम उसी वक्त के मुताबिक आपको हिकमत के वसीला से संभालता और आपको सिखाता है। अगर ये कलाम आप 50 साल के बाद सुनोगे तो ये कलाम ला तब्दील कलाम है। हालेलुया। और ये जिंदा कलाम है। अगर 2 सदियों के बाद भी ये कलाम पढ़ोगे तो ये कलाम उन हालातों को जाहिर करेगा जो 2 सदियों के बाद आने वाले हैं। कितने साल से ये कलाम हमारे पास है? कितने साल? आप सभी को पता है, बोले कितने साल से? 2025। बदला? कुछ बदला है? नहीं, बल्कि कलाम हमें तब्दील करता है जब हम इसको अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं। ये जिंदा खुदा का कलाम है जो जिंदों के लिए है। किन के लिए? आज मुर्दे भी कलाम सुनते हैं। आज मुर्दे भी कलाम सुनते हैं, क्योंकि वो सुनते नहीं है, बल्कि सुनते हुए भी नहीं सुनते और देखते हुए भी नहीं देखते। वो जिंदगियां क्या रह जाती हैं? मुर्दा रह जाती है। खुदा के एक नबी ने, खुदा का रूह उसको हड्डियों की वादी में ले गया। कौन से नबी को लेकर गया? हिजकिय्याह। और जब उसने उन हड्डियों से कलाम किया और उन पे नसें आ गई, वो जीती जान हो गए, तो फिर खुदा ने उन हड्डियों को किसके साथ शबीह दे दी? किसके साथ? खुदा के लोगों के साथ।
कि वो किस तरह से है, मुर्दा हो चुके हैं इन हड्डियों की माने। खुदा का बंदा जो पौलुस रसूल है, जो मसीह यीशु की ओर से खास करके रसूल कहा गया, पौलुस जदों साउल सी उदों कौन सी, कोई दस सकता? किस कौम से था साउल? किस कौम से था? परवेज भाई को पता भाई। वो नस्ल निसबनामा नहीं, कौम की बात की। बाद में जब वो डिसाइपल बना, रसूल हुआ, तो मसीही कौम में दाखिल हो गया, क्योंकि यीशु के पैरोकारों को क्या कहा जाता था? मसीही कहा जाता था। पर उससे पहले वो रोमी था, गैर कौम था। गैर कौम था कि नहीं? हम में से भी बहुत सारे गैर कौम थे जो मसीह से ना वाकिफ थे, जो मसीह को नहीं जानते थे, जो शायद बुत परस्ती करते थे। हमारे बाप दादा बुत परस्ती करते थे। पर यीशु अल मसीह को जब हमने कबूल किया तो वो सारे कर्सिस हमारी जिंदगियों से, वो सारे चिराग वो ढा दिए गए, वो बुझा दिए गए, और मसीह ने अपने पाक रूह की ताजा आग को हमारी जिंदगी में चलाया, ताकि हम सदा क्या रहे, जलते रहे। और उसकी आग के वसीला से जब हम जल रहे हैं तो इब्लीस के जलते तीरों को बुझा सके। लेकिन मसीह में रहते हुए मुर्दा जिंदगी गुजार रहे। मुर्दा जिंदगी कैसे है? क्योंकि हम ताबेदार नहीं है, हम फरमान बरदार नहीं है। मसीह का जलाल जिंदगियों में जाहिर नहीं होता। हम सालों साल प्रेयर्स करते हैं, पूरी नहीं हो पाती। मैं नहीं समझता ऐसा हो सकता है, पर वे सब ऐसा हो सकता है। एक ईमानदार घुटनों के बल होकर प्रेयर कर रहे, उसकी प्रेयर की दुआ का जवाब ना आया, ऐसा होता है? एक बादशाह की दुआ का जवाब फौरन आया। 15 साल जिंदगी बदी। केड़े बादशाह दी? हिजकिय्याह बादशाह दी। वो नबी जो बादशाह को तैनात कर रहा है, उस बादशाह के लिए उस नबी को आधे रास्ते से फिर वापस भेजा गया। पहले नबी सफर करके गया, उन्होंने कह के वापस आ गए तेरे राजो। खुदा ने फिर एक नॉर्मल बंदे वास्ते, एक बादशाह वास्ते, नबी तो वड्डा ते नहीं बादशाह, क्योंकि नबी बादशाह को तैनात कर रहा है, बादशाह नबी को नहीं। खुदा सब कुछ कर सकता है, खुदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप मुर्दा जिंदगी से बाहर आओगे तब। कितना ये ईमान रखते हैं कि मेरे अंदर हसद नहीं है, दावे से कह सकता है कोई? केड़ा दावे ना कह सकता मैं आज भी बुरी प्लानिंग नहीं करता? कौन दावे ना कह सकता मैं गाला नहीं काटता? मैं वर्सेस कोड नहीं करूंगा, आप सभी कलाम को जानते हैं बड़े गौर से। कलाम हमारी क्या करता है? तरबियत करता है। हमें क्या करता है? सिखाता है। कलाम दे विच मरकूम है, अगर कहते होते वर्सेस काट लेने हैं, लेकिन बड़ा टाइम हो जाएगा। गाली गलोच करने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल कहां लिखा है? कितने लिखे है कलीसिया? ये कलाम झूठा है कि सच्चा है? इस कलाम के हक में क्या लिखा है? आसमान टल जाएगा, जमीन टल सकती है, पर खुदा का कलाम कभी टल सकता है? तो फिर गाला कटने वाला कितने होएगा? हसद और बुगत रखने वाला कहां होगा? तकरारी जो लेडी है या जेंट्स है, औरत है या मर्द है, जो तकरारी है वो कहां होगी? वो कहां होगा? जब हमारी जिंदगी में कलाम पूरा नहीं हो रहा तो हमारी जिंदगी में बरकत और फजीलत और वादे कैसे पूरे हो सकते हैं? हो सकते हैं सर वादे पूरे?
सर आप बताएं, वादे पूरे हो सकते हैं? अगर हमारी जिंदगी में कलाम ही पूरा नहीं हो रहा, आप एक इदारे में काम करते हो, आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को, उनके रूल्स को पूरा करते हो, तो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। नादिर साहब टारगेट्स करें तो फिर 50+ चले जाते हैं, ना करो तो 30 ते आ जाते। और कुछ कंपनीज है बेसिक सैलरी 30,000 और इंसेंटिव ऐड करके 70-80 हजार। देखो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद डबल सैलरी, नहीं करोगे हर महीने तो फिर सिंगल ही मिलेगी। अगर दुनियावी होके, बुरे होके, गुनाहगार लोग होके हमारे रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली चलने के इफ्स बेनिफिट्स मिलेंगे, तो भाई वो तो आसमानी पिता है, वो तो आसमानी खुदा है। हमेशा जब खुदा की बात आएगी, कलाम की बात आएगी, तो खुदावन सब कुछ जानता है। आप फजल के दौर में जरूर हो, यीशु मसीह के वसीला से बादशाही के फर्जंद जरूर हो, रास्तबाजी जरूर आपको अता की गई है, लेकिन कानून जो है वो ज्यादा सख्त हो गया। कानून ज्यादा सख्त हो गया। वो क्या कहता है? खुदा मगरूरों का क्या करता है? आज मेरा कोई भरा या भैन 6 महीने प्रेयर कर लवे ना, तो कहना बस और मेरे तो ज्यादा ब्लेस्ड कोई नहीं है। Nobody is better than me, मेरे तो आगे कोई नहीं है। ये क्या है? ये मेरा गरूर है। पर खुदा का कलाम ही सिखाता है कि झुके दरख्त को क्या लगता है जी? यीशु मसीह ने कहा मैं अंगूर का हकीकी, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त, और तुम मेरी क्या हो? और जो डाली फल नहीं लाती उसको क्या किया जाता है? क्या जो तना कट गया दरख्त से सर वापस लगता है? नहीं। क्या किया जाता है? और अगर अंदर बुग़्ज़ है, अगर अंदर हसद है, अगर अंदर मेरे मसीह की मोहब्बत नहीं है, तो फिर काटा नहीं जाएगा, काटा नहीं जाएगा, काटा जाएगा। तो फिर जब कट गया तो वापस लगेगा, तो फिर किधर जाएगा? इसलिए लिखा पूरब और पश्चिम से लोग इकट्ठा होंगे खुदा की बादशाही में दाखिल हो, पर बादशाही के फर्जंद क्या होंगे सर जी? अंधेरे में डाले जाएंगे। कौन? जिन्हें मगरूरी, जिन्होंने किसी गल का घुमंड आ जाए, हाँ मैं तो सब कुछ जान गया हूं। इसलिए कलाम ही फरमाता है कि तुम में से जो ये समझता है कि वो कुछ जानता है, ये समझ जाए कि जैसा वो समझ रहा है कि वो जानता है, वो अभी तक वैसा नहीं जानता। ये कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। हिस्कियल की बड़ी खूबसूरत बातें लगती हैं। खुदा ने कहा क्या तू समझता है इन हड्डियों के बारे में कि ये जीती जान हो सकती है? उन्हें की क्या को? खुदावन तू ही जानता है। नबी भी है, घुमंड भी आ सकता है कि हाँ हाँ मैं नबूवत करांगा, सुननगे कलाम कि नहीं सुननगे, मैं कहूंगा तो सुननगे। और इसके की कह रहा है खुदा तू ही जानता है। देन उसको हुक्म होता है कि कारण नबूवत। हर दफा इसके को क्या हो रहा है? हुक्म हो रहा है, और हर दफा हुक्म से पहले उससे पूछा जा रहा है। और इसके क्या कह रहा है? खुदावन तू ही जानता है। आज हम क्या कहते हैं? मैनू सब कुछ पता है। मैं कहना चाहना तेनू कुछ भी नहीं पता। अगर पता होता तो तेरे तो पहले हिस्कियल नू पता होता, क्योंकि तेरे तो पहले खुदा दा नबी है जिहदे नाल खुदा डायरेक्ट गल कर रहा है। आज खुदा तेरे नाल गल करना चाहता है, लेकिन तू सुनना नहीं चाहता। वो तेरा दिल जिहड़ा, तेरी सोच जिहड़ी वो फिल्ड है, भरी हुई है बहुत सारी सोचां दे नाल, बहुत सारे प्लानिंग दे नाल। हम खुद से अपना इज़्दवाज बेस्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? नहीं होगा। ये जो मैरिड है उनके लिए कह रहा हूं। हम खुद से चाह रहे हो इंज हो जाएगा तो इंज कर लांगे, लेकिन नहीं होता। होता है सर 2 महीने तो बाद वही इत्थों सी करके जाने हालेलुया प्रेज लॉर्ड घर जाने तो लाई शुरू नहीं होता इंज। की कर लांगे? करना क्या चाह रहे हैं? मैं सिर्फ यह सवाल कर रहा, मसीह करना की चाह रहे ने?
भाई कलाम तो जिंदगी में है नहीं, अगर कलाम है तो कलाम के काम नहीं है, अहकाम नहीं है, हुक्म नहीं है। साउल ने हुक्म तोड़ा, बादशाही भी गई थे, बदरूह खुदावंद वालों नाजिल की गई। अज ताड़ी जिंदगी च बीमारियां कदों आ जांदियां ने, कदी सोच के नहीं देखा? इन्नी प्रेयर करने आ, बीमारियां नहीं जान छड़दियां पियां। अगर आप ज्यादा पैसा अच्छा कमा रहे हो तो वो पैसा सारा कहां जाता है? मेडिसिन में जाता है। कहां जाता है सर? मेडिसिन में जाता है। नहीं ना, तो फिर पठाना को जा है कि नहीं? आज क्यों जा रहा है? मुकद्दस कौम, बादशाही दे फरजंद ते हैगे किथे अज भी फिर गुलामी दे विच। क्यों गुलाम है हम अपनी रफ्शों के सबब से गुलामी में, हम अपने कामों के सबब से गुलामी में हैं, हम अपने चाल चलन के सबब से बढ़ोतरी नहीं पाते, बढ़ते नहीं है, ब्रह्मंड नहीं होते, ना स्पिरिचुअली और ना ही सेकुलरली। दुनियावी तौर पर, रूहानी तौर पर हम नहीं फजल पाते, बढ़ते नहीं है। हम बढ़ते हैं फिर गिर जाते हैं, बढ़ते हैं फिर गिर जाते हैं, आगे जाने हैं फिर। पादरी साहब कोशिश करने अगे बढ़न दी, लग तो रहा होंगे अगे बढ़ रहे हैं, पर फिर यूटर्न वज जाता है, पीछे ही रहने हैं, उत्थे ही हो जाने हैं फिर। इजराइलियों को कितनी देर लगी? हैं? 40 साल। मेरे एक पास्टर है, पास्टर करामत इलियास, वो ट्रैवल एजेंसी का काम करते हैं। वो जॉर्डन बहुत ज्यादा जाते हैं, अभी 100वां टूर उन्होंने कर लिया है, मतलब 100 टाइम्स वो चले गए हैं जॉर्डन। और वो कहते हैं कि सुहेल भाई, अगर मुझे ठीक तरह से याद है तो वो दिनों का सफर है, कहते हैं आज घंटों का सफर है, और अगर पैदल जाओ तो शायद 3 दिन का सफर है। तो इजराइलियों को कितने साल लगे? क्यों लगे 40 साल? अपने आप नू खुदा दे ताबे कदी कीता ते कदी बुड़बुड़ाए, कदी कीता ते कदी बुड़बुड़ाए। लास्ट टाइम मैसेज था पादरी साहब का, कौन सा बताओ? मैक्स जॉन साहब ने पिछले संडे मैसेज दिया था, उससे पिछले संडे। तानू पता है, मैनू पता है, तानू पता है, इसलिए मैं इधर आ ही नहीं रहा, तुसी बैठे रहो जी। मैं कह रहा हूं नहीं पता, नहीं पता, नहीं इन्हां नू पता है, दसन नहीं नहीं भाई साडे को वर्षा नहीं है जी बताएं। आज हम कुछ ना तजर्बा करते हैं कि हम कलाम को सुन के रखते कितना है अपनी सोचों के अंदर। कटो कटो बाइबल काट लो, कटो बाइबल खोलो, डायरिया कटो खोलो। मैं छोटा पादरी, मैं टाइम देना, कोई गल नहीं, पादरी साहब बड़े ने, मैं छोटा जिहा पादरी है, मैं टाइम देना था। कटो डायरिया कटो। अच्छा, किसी गोश गोश इकट्ठे करने की गल हुई सी, जिहड़ा उन्हें इकट्ठा किया, किन्ने ने किन्ना खा लिया, इंज दी कोई गल हुई सी? ऐसी बात हुई थी? आज इकट्ठा करना चाह रहे हैं, इकट्ठा करना चाह रहे हैं, इधरों भी आ जाए, इधरों भी आ जाए। ये आज भी नहीं नसीब हो रहा खाना। पादरी साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरी नहीं पै रही, पै रही पूरी नहीं पै रही, दिन रात कोशिश कर रहे हैं, इकट्ठा करिए, इकट्ठा करिए, इकट्ठा करिए, पर मामलात पूरे ही नहीं हो रहे। भाई जब कलाम तेरे अंदर होगा ना, तो ये कलाम तेरे सारे मामलात को शाद करेगा। ये कलाम तेरे थोड़े में ऐसी बरकत डालेगा कि खुदा उन तेरे थोड़े में तुझे ब्लेस करके तेरे सारे मामलात को पूरा करेगा। कदी तुसी थोड़ी सैलरी दे विच ज्यादा अखराजात को पूरा करते वेख्या किसी ने? किन्ने दे हो रहे? थोड़ी सैलरी च ज्यादा अखराजात। मैं आपको बताऊं, मैं ये बताते हुए मुझे कोई भी नहीं होता, क्योंकि ये एक टेस्ट बनी है खुदावंद के हुजूर। मेरी सैलरी थी 21,400 कुछ जब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। तो पर मेरे जो मंथली जो असासे थे, जो सारे मामलात थे, वो 1,60,000 रुपये बनते थे।
और मेरी सैलरी थी 21,500 लगा लिया। नादिर भाई जानते हैं मेरे डैडी का अपना बिजनेस है, आज भी वो मुझे सपोर्ट करते हैं। शादी भी हो गई है फिर भी मेरे डैडी आज मुझे सपोर्ट करते हैं। तो वो 1,60,000 का खर्चा खुदा पूरा कर देता था। 1,60,000 का खर्चा 21,000 में खुदा पूरा करता रहा है। क्यों करता रहा है? कदे भी परेशान ना होना। वो कहते जब तू परेशान होवे मेरे को लाइया झुक जा, आ अपना बोझ मैनू दे दे के ते वेख, फिक्र उन्होंने दे के ते वेख। पर कलाम की कह रहा भला थानू की पढ़िया सी होनी? 8वीं आयत कोई पढ़े जरा, 8वीं आयत जल्दी से कोई पढ़ दे। चलो मैं पढ़ लेना। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है। किन्होंने लभ रहा? ईमानदारां नू, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई खून और गोश्त की नहीं है बल्कि इब्लीस की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों में है। तो इब्लीस क्या कर रहा है? ईमानदारों को ढूंढ रहा है कि जख्मी करे, ईमानदारों को जख्मी करे, चीर फाड़े, खा जाए, खत्म कर दे, उनको मौत की ओर ले जाए, ऐसी बीमारी दे कि बिस्तर तो ही ना ईमानदार उठे। आज बहुत सारे ईमानदार ने नहीं उठ पाते बिस्तर तो। लेकिन वो क्या कहता है? होशियार रहो, बेदार रहो। बेदार कौन रख रहा था? आपकी सोच आपको बेदार रख सकती है, आपके काम आपको बेदार रख सकते हैं, आपके अमाल आपको बेदार रख सकते हैं। अगर आपको बेदार रख सकता है तो मेरे मसीह का ये कलाम है जो जिंदा है। ये जब हर रोज आपकी जिंदगी में जाता है तो आप मुर्दा जिंदगी से एक बेदार जिंदगी में आ जाते हो, निजात याफ्ता जिंदगी में आ जाते हो, हमेशा की जिंदगी में आ जाते हो जो उसके फजल से भरी हुई जिंदगी है। आप उसके अंदर ट्रैवल करते हो, और जब आप उसके फजल में ट्रैवल करते हो तो आप अंधेरे के रास्तों पे नहीं, बल्कि जब कलाम आपकी जिंदगी में, तो कलाम आपकी राहों के लिए रोशनी है। आपकी राहें जो स्ट्रीट लाइट है ना आपकी, वो रोशन हो जाती हैं और आप चलते जाते हो अपनी राहों में इस कलाम की रोशनी के बस क्या करते हो? चलते जाते हो और आने वाले सारे गिफ्ट से क्या होते हो? लुत्फअंदोज होते हो, शादमान होते हो कि हाँ यहां पर चल रहा हूं, 6 माह चला हूं, खुदावंद ने मुझे एक बड़ा तोहफा दे दिया, ये आगे पड़ा, मैंने जाके रिसीव करना। लेकिन जब कलाम की रोशनी जिंदगी में नहीं है ना, जब मेरे मसीह का नूर नहीं है ना, तो फिर अंधेरे में जिंदगी है। फिर पता नहीं खड्डा कितने आना, फिर बार बार डिगने हैं, फिर खलोने हैं, कपड़े कुपड़े झाड़ने हैं, टोरने हैं, फिर डिग जाने हैं। तो बार बार गिरते रहना बेस्ट है या मसीह के साथ चलते रहना बेस्ट है? कलाम की रोशनी में चलना अच्छा है, या आप चलो मेहनत करो और फिर यूटर्न आए, फिर वहीं पर वापस आ जाओ। यूटर्न लेना चाहिए था सानू बार बार नहीं। आप आजमाइश में से निकलो। जब आप आजमाइश में से निकलो तो खुदा आपको 2 चंद के साथ नवाजता है, दुगना देता है। ये कलाम का फैसला है। खुदा आपको दुगना बख्शता है आजमाइश में से निकलने के बाद। अयूब को 2 चंद मिला था, सेम नहीं रही, बरकत बढ़ गई। मैं पिछले दिनों एक आजमाइश में से निकला, मौत में से निकला, और खुदा ने खिदमत भी बढ़ाई और खुदा ने लोग भी बढ़ा दिए। खुदा ने आप सबसे मिलवाया, जबकि मैं कभी नहीं आया था इस चर्च में। कभी आया था मैं पहले, लेकिन मैं एक आजमाइश में से, बड़ी आजमाइश में से, मतलब समझ ले कि मौत के साथ जिंदगी गुजारी है 1 से सवा महीना, पूरा 1 महीना करीबन 20 दिन डेविल के साथ जिंदगी गुजारी। कहता मैं तेरी वाइफ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, मैं तेरी बेटी ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। मैं क्या नहीं, मेरे मसीह दा वादा है, जिन्हों यीशु खड़ा करता है उन्होंने कोई भी डेग नहीं सकता, ते जिन्हों यीशु ने बहाल करता है तेरी मौत कदी ਉਹਦੇ ਤੇ नहीं आ सकती। तो जब उस आजमाइश में से बाहर आए हो तो खुदा ने 2 चंद खिदमत भी बढ़ा दी। हम बढ़ोती देखते हैं पैसा, वो कहता है रूहानी नेमतों के क्या रहो, तलबगार रहो। ਅੱਜ ਅਸੀਂ रूहानियत ਚ ਵਧਣਾ नहीं चाहते। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਦਰੀ ਦੁਆ ਕਰ, ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਈ। क्या ख्याल? कोई दिल च गल आ रही हो ना, इसलिए मैं क्या मैं बोल दवा। पादरी साहब अद्धे घंटे तो उत्ते कलाम हो गया ते खलोते हैं, फटाफट खत्म करो ते चलिए।
घर जाके ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਤੇ ਕੱਢਣੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ लेकिन यहां से जाके दोबारा प्रेयर के अंदर ठहरने वाला कौन है आप में से कोई बताएगा मुझे यहां से जाने के बाद इस कलाम को घर पे जाके दोबारा पढ़ने वाला कौन है जरा बताना ये अच्छी बात है मैं हमेशा बोलता हूं आप जो कलाम यहां पर सुनते हो जब आप अपने घर में जाओ तो इसको बैठो दोबारा से रीड करो इसको दोबारा से पढ़ो ये पादरी ने सही कलाम पढ़े हैं जब आप इसको दोबारा से पढ़ते हो ये रिवीजन होती है ये रिवाइज होता है और ये तजर्बा करके देखना जब उसी रात आज रात जब ये कलाम दोबारा खोल के बैठोगे ये कलाम कभी जिंदगी से चुराया नहीं जाएगा ये कलाम दिल से कभी भी नहीं भूलेगा जब भी इस कलाम के बारे में बात होगी आपको फौरन से याद आएगा कि वो कलाम क्या था क्योंकि आपने 2 दफा उसको पढ़ा है और 2 दफा उस पर मनन किया है 2 दफा उस पर सीखा है एक दफा यहां पर और एक दफा अलग जाके अकेले में पोशीदगी में जाके कलाम के साथ हम टाइम नहीं गुजार रहे और हम चाह रहे हम ब्लेस हो जाएं और अगर हम कलाम के साथ चल भी रहे हैं तो फर 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 पर कलाम ही कहता है कि ठहर ठहर के पढ़ गौर नाल पढ़ तेनू खुदा कह की रहा ये गहरे भेद आपकी जिंदगी में तब तक काम नहीं करते जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करते आपके अंदर दुनियावी ख्वाहिशात जब भरी है ना तो मेरे बहन भाइयों आपके अंदर कलाम नहीं भरा जा सकता आपके अंदर जब घुमंड भर गया हुआ ना तो आपके अंदर कलाम की नरमी जो है ना वो नहीं भरी जा सकती कलाम की मोहब्बत नहीं भरी जा सकती क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी घुमंड भर गया हुआ जब आपके अंदर मैं आ गई है ना तो आपके अंदर दूसरे के लिए एहसास कभी भी नहीं रहेगा आपके अंदर ताबेदारी नहीं आएगी फरमानबरदारी नहीं आएगी क्योंकि आप समझते हो कि मैं सबसे बेहतर हूं अपने आप को बेहतर नहीं बल्कि दूसरे को खुद से बेहतर जानो ये कलाम कहता है और ये कलाम क्यों कहता है क्योंकि कलाम इस बात से वाकिफ है खुदावंद यीशु इस बात से वाकिफ है कि मेरे लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं इसलिए वह इब्रानियों में पौलुस लिखता है बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो न दानों की मानित नहीं बल्कि दानों की मानित चलो क्योंकि दिन क्या है बुरे हैं खुदावंद की कामिल मर्जी को अपनी जिंदगी में जानो कितने खुदा की मर्जी को जानना चाहते हैं आज किन्ने ने जड़े खुदा की मर्जी को जानना चाहते हैं मैं तो हर रोज कहता हूं खुदावंद तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो कितने ये ईमान रखते हैं कि खुदावंद की मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होनी चाहिए तो आइए सब अपनी आंखों को बंद करें कलाम आपके लिए फिर पढ़ूंगा ठहर ठहर के पढ़ूंगा आप आंखों को बंद रखेंगे और इस कलाम पर आपने मनन करना है इस कलाम पर आपने प्रेयर करनी है अपने लिए अपनी जिंदगी के लिए अपने घराने की जिंदगी के लिए प्रेज गॉड जीसस। और जब मैं कलाम पढ़ चुकूं तो आप सभी प्रेयर करेंगे बगौर सुनिएगा खुदावंद का कलाम फरमाता है सारी बरकतों को सारी बातों को सारे हुक्मों को जो इस हवाले के अंदर बयान किए गए हैं उसको बड़े गौर से सुनते हुए उस पर मनन करेंगे थोड़ी देर प्रेयर करेंगे अपने आप को इस कलाम के अंदर लेकर आइए। उसका कलाम कहता है ऐ जवानों तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो होशियार रहो एक दूसरे की खिदमत करने के लिए एक दूसरे का सहारा बनने के लिए गिरते हुओं को बचाने के लिए संभालने के लिए इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। कभी भी अपने अंदर इल्म की मगरूरी मत आने दो
क्योंकि कलाम कहता है इल्म गरूर को पैदा करता है, पर मोहब्बत तरक्की का सबब है। तुम्हारे अंदर से मसीह की मोहब्बत छलकनी चाहिए। मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है, वो तुम्हें इस काबिल करता है कि तुम दूसरों के साथ दूसरों के काम आने वाले बनो, दूसरों के लिए बरकत का सबब हो, दूसरों के लिए बहाली का सबब बनो, दूसरों के लिए शादमानी का सबब, खुशियों का सबब, खुशहाली का सबब बन सको। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। सब अपने वक्त का इंतजार करो, बिकॉज द गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। खुदावंद की तरफ से जो तुम्हारे लिए खुदा के ख्यालात हैं वो सभी नेकी के हैं, वो बदी के नहीं है, बुराई के नहीं है, वो हलाकत के नहीं है, बल्कि हमेशा की जिंदगी के ख्यालात हैं, वो बहाली के ख्यालात हैं, वो तुम्हारे लिए तरक्की के ख्यालात हैं। वो अपने वक्त पर तुम्हें सरबुलंद करता है और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। अपने हालातों की फिक्र करके तुम अपने हालातों को दुरुस्त नहीं कर सकते। अपनी फिक्र नहीं बल्कि खुदावंद के कामों की फिक्र करो, खुदावंद के कलाम के हुक्मों की फिक्र में रहो कि ये हुक्म मुझे क्या कहते हैं, खुदा का कलाम मुझे क्या फरमाता है, कि मैं किस तरह से खुदावंद तेरे हजूर चलती रहूं, चलता रहूं। गौर करो अपनी जिंदगी पर। आज खुदावंद के कलाम के हुक्मों को जानो। आज अपनी हर तरह की फिक्रों को खुदावंद पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है, वो तुम्हारे हालातों से वाकिफ है और यीशु मसीह तुम्हारे हालात बदल देने की कुदरत रखता है। वो कहता है तुम होशियार और बेदार रहो, बेदार रहना, जागते रहना, दुआ करना, स्पिरिट में एक्टिव रहना, हर वक्त उसकी रूह की उस बड़ी हिकमत के वसीला से हर वक्त बेदार रहो, होशियार रहो, अबलीस के जलते तीरों को जान सको, अबलीस की उन मकारियों को, उन चलाकियों को अपनी जिंदगी में परख सको, जान सको कि खुदा उनमें अबलीस के जलते तीरों को तेरे पाक रूह की आग के वसीला से बुझाता हूँ। यीशु के नाम में मैं जला के भस्म करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो तीर मुझ तक ना पहुंचे, बल्कि मुझ तक आने से पहले वो जल के राख हो जाए, क्योंकि तेरे कलाम ही में लिखा है जो हथियार तेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो हर कीज कारामद ना आएगा, हर कीज काम ना करेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। वो सदा आपके साथ है, उसने वादा किया है मैं तेरे साथ हूँ। आज खुदावंद के उस बड़े मसा को अपनी जिंदगी में पुकारते रहो, बड़ी हलीमी के साथ, बड़ी फरोतनी के साथ, क्योंकि लिखा है और तुम खुदावंद के हजूर फरोतनी करो तो वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। और यहाँ पर भी आपने पढ़ा है फरोतनी से उसके कभी हाथ के साया की सुकूनत में रहो। वो कहता है कि इब्लीस तुम्हारा मुखालिफ है, वो हर वक्त तुम्हारी तलाश में है, वो हर वक्त इस मौके के अंदर है कि वो तुम्हें गिराए, वो तुम्हें चोट पहुंचाए, वो तुम्हें जख्मी करे, वो तुम्हें परेशानी दे, वो तुम्हें बोझ के तले ले आए, वो तुम्हारे हालातों को बिगाड़ के अंदर ले आए, वो तुम्हारे होंठों से ऐसे नाज़ेबा अल्फाजों को बाहर निकाले जो तुम्हारे आसमानी बाप को नापसंदीदा है। आओ अपनी जुबानों का, अपने होंठों का कब्जा जो है वो पाकरू के हवाले करो, अपनी सोचों को पाकरू के हवाले करो। वो जो आपका और मेरा बेहतर मददगार है, आज उसको अपनी जिंदगी में इनवाइट करो। वो आपको सिखाता है, वो आपको समझाता है। मेरे अजीजों, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज तक आप कैसी जिंदगी गुजार रहे हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप मसीह को किस वक्त में अपनी जिंदगी के अंदर, किन हालातों में अपनी जिंदगी के अंदर वेलकम करते हो। आप अपने मुर्दा हालातों में मेरे यस्सु को वेलकम करते हो तो यस्सु आपके मुर्दा हालातों को, आपकी मुर्दा जिंदगी को जीता कर देता है। वो आपके मुर्दा हालातों को संवार देता है, वो बहाल कर देता है, वो आजाद कर देता है। वो फरोतनी के वसीला से अपने वादों को तुम्हारी जिंदगी में पूरा करता है, क्योंकि उसके कलाम की सच्चाइयां बयान करती है। खुदावंद के सभी वादे हाँ के साथ है। वो पुश्त दर पुश्त वफादार खुदा है, वो सदा अपने वादों को तुम्हारी जिंदगी में पूरा करता है, बशर्ते कि तुम उसके हजूर फरोतनी से झुके। वो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है, वो चाहता है कि हम अपने आप को उसके हजूर पेश करें। जिस तौर से मसीह यस्सु ने अपने आप को पेश किया, अपने बदन को पेश कर दिया, अपनी जिंदगी को पेश कर दिया,
क्योंकि उन्होंने फरमाया मेरी नहीं बल्कि बाप तेरी मर्जी पूरी हो। आज कहिए, आज पुकारिए, खुदावंद मेरी जिंदगी में मेरी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदावंद जब आपकी मर्जी पूरी होगी तो मैं आपके उन पाक उन नेक ख्यालात को जो मेरे लिए आपके हुजूर मौजूद है, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ, जब मैं आपकी मर्जी के वसीला से चलूंगा तो मैं सदा बहाल किया जाऊंगा, मैं सदा सरफराजियों की ओर खुदावंद सफर करता जाऊंगा और बिलाखिर अपनी मंजिल यीशु अल मसीह से जा मिलूंगा। आपकी जिंदगी मसीह यीशु में कीमती जिंदगी है। आपकी जिंदगी मसीह यीशु में एक बेदाग जिंदगी है। आपकी जिंदगी मसीह यीशु में एक रास्तबाज जिंदगी है। आप मसीह से जुदा होकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप उसके रूह से जुदा होकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बाकी यहोवा ने फरमाया मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिला उसका बंदा दाऊद। और दाऊद इस बात से वाकिफ थे। उन्होंने कहा बाप मेरा सब कुछ ले ले पर तेरा रूह मुझसे जुदा ना हो, क्योंकि मैं तेरे रूह से जुदा होकर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आज बहुत सारे दाऊद यहाँ पर हैं जिनको खुदा खड़ा करना चाहता है, जिनको खुदा अपने बड़े कामों के लिए जाहिर करना चाहता है। खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता है। अगर आज आप उसकी कॉलिंग को शमूएल की तरह सुनते हैं, अगर आज आप उसकी आवाज को शमूएल की तरह सुनते हैं, तो आप बड़ी डिलीवरेंस को अपनी जिंदगी में रिसीव करेंगे। आप बड़ी डिलीवरेंस को अपनी जिंदगी में रिसीव करेंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप बड़ी शादवानी को अपनी जिंदगी में रिसीव करेंगे। हालात कैसे भी हैं वो आपके हालातों को तब्दील कर डालेगा। आपका इज़्दवाज अगर कमजोरी की हालत में है तो वो उसको मजबूती की हालत में तब्दील करेगा। आपका फाइनेंस अगर कमजोर हो रहा है, अगर जाता नजर आ रहा है, तो वो आपके फाइनेंस को बहाल करने की कुदरत रखता है, उसको बढ़ाने की कुदरत रखता है। आपको अगर आप डूबते हुए दिखाई दे रहे हो, अगर किसी बीमारी के सबब से, तो आपके अंदर से बीमारियों को खत्म करने की कुदरत रखता है। क्योंकि जब आप खरूज को पढ़ते हो 25 बाब 23 आयत को, तो वहां पर मरकूम है और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत और प्रस्तिश करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। और यहोवा फरमाते हैं मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा। वो बीमारियों को भी तुम्हारे बदनों से दूर कर डालता है, वो तुम्हारे बदनों को पाक कर डालता है। प्रेज़ गॉड जीसस। खुदावंद पाक यहोवा आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के सारे खूबसूरत वक्त के लिए। खुदावंद जितना हमने सीखा है अता करें कि हम आपके कलाम की इन गहरी बातों को अपनी जिंदगी में खुदावंद हमेशा याद रखें। और खुदावंद सदा हमारे चाल चलन से खुदावंद यीशु का करैक्टर दिखाई दे। हमारा चलना मसीह जैसा हो, हमारा उठना बैठना मसीह जैसा कर दे। खुदावंद पाकरू हमें तोड़िए, हम आग में तपाए जाए। हम अपने हालातों के वसीला से सीखते हैं पाकरू आपकी फेवर, आपकी गहरी मोहब्बत हम सबों की जिंदगियों में जारी और सारी रहे। आपके पाक एंजल्स की प्रोटेक्शन चाहता हूं खुदावंद। ये कलाम चुराने वाला कभी भी चुराने ना पाए। तेरे लोग तेरे हजूर फरोख्त नहीं करें, तेरे हजूर आजिज बन जाए, तेरे हजूर हलीम हो जाए, क्योंकि तू ऐसे लोगों को, अपने बेटे बेटियों को इस हालत के अंदर पसंद करता है। खुदावंद पाक यहोवा आपका कलाम यीशु अल मसीह इनके लिए बहाली और सरफराजी का खुदावंद बाइस है। हमेशा की जिंदगी जो शादमानियों से भरी है, जो बड़ी गवाहियों से भरी है, खुदावंद इनकी जिंदगियों का हिस्सा हो। खुदावंद ये गिरने वाले डूबने वाले नहीं, बल्कि खुदावंद तेरे साथ चलने वाले बन सके। इनका ईमान कभी ना डोलने पाए। हालात कैसे भी हो, ये अपने ईमान में मजबूत तर होते जाए। यीशु आप जो चट्टान है, इनके ईमान मजबूत होते जाए यीशु की पहचान में। हर रोज ये आपके कलाम को पढ़ने के सबब से, आपके कलाम के साथ वक्त गुजारने के सबब से मसीह की पहचान में तरक्की पाते जाए।
खुदावंद अगर वो गहरा समुंदर तेरे बंदा मूसा के सामने ना ठहर सका, यहोवा अगर बड़ी यरीहो की दीवार तेरी कौम तेरे बंदा यशुआ के आगे ना ठहर सकी, और अगर बाकी यहोवा आपके इकलौते बेटे खुदावंद यीशु अल मसीह ने उन तूफानों को जब हुक्म दिया तो वो तूफान थम गया, वो बड़े हालात तब्दील हो गए। आज उस यीशु नासरी के नाम के वसीला से मैं कमांड करता हूं, यहां पर मौजूद हर एक जान की वो बड़ी यरीहो की दीवार गिर जाए यीशु के नाम में, इनके हालात तब्दील हो जाए यीशु के नाम के वसीला से, क्योंकि मेरा यीशु जहां पर है वहां पर बहाली है, वहां पर आजादी है, वहां पर सरफराजी है, और मेरे मसीह की मोहब्बत हमें बहाल करती और सरफराज कर देती है, हमें संवार देती है, हमें निखार देती है। खुदावंद अता करे जैसी तालीम हम इस कलाम के वसीला से पाते हैं, हम इसमें जड़ पकड़ते जाए, हम इस कलाम के वसीला से इस तालीम में तामीर होते जाए, और मेरे मसीह की मोहब्बत हम में जड़ पकड़ती जाए, मजबूत होती जाए, हम मोहब्बत में तरक्की पाते जाए। खुदावंद ये कलीसिया एक दूसरे के लिए बाइस से बरकत हो, ये लोग अपने पड़ोसी के लिए बाइस से बरकत हो, ये लोग अपने बहन भाइयों के लिए बाइस से बरकत हो, ये अपने हम खिदमत बहन भाइयों के लिए बाइस से बरकत हो, खुदावंद ये अपने कॉलीग्स के लिए बाइस से बरकत हो, बिजनेस पार्टनर्स के लिए बाइस से बरकत हो। जितने बिजनेस करते हैं इनके बिजनेस को ब्लेस करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितने जॉब्स करते हैं खुदावंद इनको ब्लेस करते हैं, इनकी जॉब्स को ब्लेस करते हैं। खुदावंद 2026 में ये प्रमोट हो, ये प्रमोशन को हासिल करें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि खुदावंद यीशु का कलाम फरमाता है जो इंसान से नहीं हो सकता खुदा से हो सकता है। अगर आप चाहते हैं 2026 में आप तरक्की करें तो मेरा यीशु आपकी तरक्की का बायस है। जब मसीह आपके साथ है तो बेशक तरक्की आपकी जिंदगी का हिस्सा है। मसीह को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा दें, कलाम को अपनी जिंदगी में सदा जोड़े रखें, क्योंकि ये कलाम ही आपको सरफराजी अता करने को है। खुदावंद सारे वक्त के लिए एक बार फिर से शुक्रगुजारी करता हूं। तेरा जलाल तेरे लोगों की जिंदगियों में कसरत से जुम्बिश करे। जितना सीखा है ये फलदार हो। खुदावंद अच्छा बीज बोया गया, ये अच्छी फसल काटने वाले हो। मसीह यीशु के नाम के वसीला से सब कहेंगे आमीन आमीन आमीन। जोरदार तालियां खुदावंद यीशु के लिए, पापों के लिए। सारे स्माइल करके खाओ, खास के लिए खाओ सारे। मैं हमेशा ही बात बोलता हूँ कि यीशु ने आपको खुश रहने के लिए अपना बड़ा फिदिया दिया। हालेलुया। तो स्माइल करो सारे, हम मसीह में शादमान हैं। हालेलुया। एक बार फिर यीशु वास्ते जोरदार तालियां। वर्शिप करेंगे उसके